गुड इवनिंग, वेलकम टू एग्जाम आइडिया क्लासेस। सो बच्चों, हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई सीरीज और बेहतरीन सीरीज जहां पे हम प्रीवियस ईयर के हर टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे और उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे आपके लिए। और इस पीडीएफ के हर क्वेश्चन का एक एक सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आपको हमारे इस क्वेश्चन का हर एक कॉन्सेप्ट आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम एक नई सीरीज के साथ, जहां पे हम एक जोश के साथ और उत्साह के साथ नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं एक आपके शहर में। जो पहला चैप्टर है आपके 12th क्लास का, वो है रिलेशन एंड फंक्शन, जहां पे हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका द रिलेशन ऑन दिस सेट। ये रिलेशन है किसी भी सेट का, ठीक है, जहां पे हम देखेंगे गिवन दैट द रिलेशन ऑफ दिस, जहां पे हम देखेंगे रिलेशन किस टाइप के होते हैं। तो पहली चीज, रिलेशन क्या है। रिलेशन के बारे में एक पर्टिकुलर जानकारी आपको होनी चाहिए। रिलेशन वो है जहां पे आप किसी भी गिवन सेट का, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है बेटा, ए सेट 1, 2 and 3। पहली बात, इसको बोलते हैं सेट। सेट के अंदर जो होता है उन्हें बोला जाता है एलिमेंट। क्या बोला जाता है? एलिमेंट। अगर हम एलिमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो एलिमेंट होता है किसी भी गिवन सेट के अंदर पर्टिकुलर नंबर्स, ठीक है। और अगर मेन इंपॉर्टेंट है किसी भी सेट में कार्डिनल नंबर। क्या होता है बेटा? कार्डिनल नंबर। अब अगर हम कार्डिनल नंबर के बारे में जानकारी लें तो कार्डिनल नंबर क्या है? कार्डिनल नंबर है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। अगर मैं देखूं इस सेट में कितने एलिमेंट है, तो आप कहेंगे सर 3। तो मैं कहूं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इज 3, ठीक है। दूसरी बात, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन आपके 3 टाइप के होते हैं जो आपके 12th क्लास में यूज किए जाते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव पहला, रिफ्लेक्सिव दूसरा, सिमेट्रिक एंड तीसरा ट्रांजिटिव। ओके, एक एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? अगर किसी गिवन एलिमेंट, गिवन सेट के सारे एलिमेंट के इफ ए बिलोंग्स टू आर। अब ए का मतलब क्या हो गया बेटा? डबलेट्स। किसी गिवन सेट में के रिलेशन में सारे डबलेट्स प्रेजेंट है इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। आपके मन में 2 सवाल उठेंगे। सर, हमने 11th में एक रिलेशन और पढ़ा था, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, इसमें भी हमने सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि किसी गिवन सेट के सारे एलिमेंट के डबलेट्स प्रेजेंट हो तो वो आइडेंटिटी रिलेशन है। तो डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी रिलेशन इज ओनली दैट कि बेटा आपके आइडेंटिटी रिलेशन में ओनली डबलेट्स प्रेजेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ओनली डबलेट्स। यहां आपका वर्ड आ जाता है ओनली। और रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव कहता है सारे डबलेट्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भाई सिमेट्रिक की, तो एक सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? सिमेट्रिक रिलेशन आपके पास सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कौन सी इंफॉर्मेशन बेटा? कि इफ अ गिवन रिलेशन ए बी बिलोंग्स टू अ रिलेशन, क्या आपके पास
कोई भी रिलेशन मतलब आपका ऑर्डर पेयर किसी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, देन उसे सिमेट्रिक होने के लिए क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए? तो बेटा उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए BA आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। नहीं समझ में आया? समझो, एक रिलेशन है बेटा 1 2, अगर इस रिलेशन को सिमेट्रिक होना है तो उस रिलेशन में 2 1 भी होना बहुत जरूरी है। जैसे AB बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर फॉर एग्जांपल ये AB है तो क्या कहता है सिमेट्रिक, उसके साथ BA भी बिलोंग होना चाहिए, यानी A की जगह B, B की जगह A, यानी BA। तो हम इसको ऐसे रिलेशन को कह सकते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। बात समझ में आई? अब बात करते हैं तीसरे रिलेशन की, ट्रांजिटिव रिलेशन की। बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट वाला है, इसको समझने के लिए जरा इस तरह समझे कि फॉर एग्जांपल ए बी दोनों आपस में भाई हैं, ठीक है, यानी ए बी बिलोंग कर रहे हैं किसी रिलेशन से। तीसरा कोई भाई आ गया, कौन हुआ भाई? बी सी भी क्या है आपके पास में? भाई है। तो भाई ऑटोमेटिकली आपके ए और सी भी क्या हो गए? भाई हो गए, नहीं हो गए? सिंपल सी बात है। तो देन हम कह सकते हैं अगर किसी को ट्रांजिटिव होना है तो उसके लिए ये स्टेटमेंट प्रोवाइड होनी चाहिए। क्लियर? अब हम वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द रिलेशन आर ऑन दिस सेट ए बी गिवन दैट आर 1 1 1 2 2 2 2 3 एंड 2 3 एंड 3 3। भाई सिंपल सी बात है, एक बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको कहा था रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? सारे एलिमेंट के डबलेट्स होने चाहिए। कितने एलिमेंट है? 1 2 3। तो 1 2 3 के डबलेट्स क्या होंगे? 1 1 2 2 एंड 3 3। चलो चेक करते हैं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। भाई रिफ्लेक्सिव है तो गुरुजी इसका आंसर क्या हो गया? सिंपल सी बात है, इसका आंसर हो गया बेटा रिफ्लेक्सिव। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द रिलेशन R to R, let the function R to R, real number to real number, ठीक है बेटा, defined as the function this one, choose the following correct। अब देखो यहां पे दो कॉन्सेप्ट और आते हैं। यहां पे आया आपका फंक्शन का कॉन्सेप्ट। फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा? फंक्शन समझो जरा अच्छे से। फंक्शन कहता है आपके पास फंक्शन फंक्शन आपका ये फंक्शन है। फंक्शन आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। अब फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए, अगर किसी के घर में फंक्शन है तो आप पूरे मोहल्ले को तो नहीं बुलाओगे भाई, स्पेशल लोगों को बुलाओगे, नहीं बुलाओगे? मान लो मेरा बर्थडे, भाई मैं किसको बुलाऊंगा? मैं अपने अच्छे रिश्तेदारों को बुलाऊंगा या अपने कलीग्स को बुलाऊंगा। ऐसा तोड़ने के मैं सबको बुला लूंगा। तो बेटा वही चीज है फंक्शन। फंक्शन क्या है? एक है तो रिलेशन, बस कैसा रिलेशन है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। क्या है बेटा? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। गुरुजी समझ में नहीं आया? चलो समझते हैं इस बात को। बेटा मैंने कहा आपके पास फॉर एग्जांपल फंक्शन है अंडररूट एक्स का। क्या है? अंडररूट एक्स का। भाई अंडररूट एक्स की स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या है? स्पेशल प्रॉपर्टी है। बेटे ये अपने अंदर किसको आने देता है? ये अपने अंदर ओनली पॉजिटिव नंबर को आने देता है। ओनली पॉजिटिव नंबर को आने का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं भाई फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कोई नेगेटिव नंबर कह रहा है कि अंडररूट आप मुझे अपने अंदर ले लो, क्या अंडररूट आने देगा? नहीं। क्यों? अंडररूट की स्पेशल प्रॉपर्टी है बेटा, ये अपने अंदर कोई भी नेगेटिव इंटीजर को नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता? क्योंकि बेटा आपको पता है
कि आपके पास अगर कोई फंक्शन है, मान लो आपके पास एक फंक्शन इस तरह से हुआ, क्यों नहीं लेने देता? पहले अच्छा कॉन्सेप्ट समझे कि भाई अंडर रूट अपने अंदर किसी भी नेगेटिव नंबर को क्यों नहीं लेता? बेटा आपको पता है, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा गुरुजी? 4 आएगा। क्या आएगा? 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 आएगा। लेकिन अगर मैं इसी स्क्वायर की 4 का रूट कर दूं तो ये अपने अंदर प्लस माइनस क्या देगा? 2 देगा। क्यों? क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि आपकी 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होता है? 4 ही होता है। इसलिए अंडर रूट के अंदर कोई भी निगेटिव क्या नहीं होता? इनपुट नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि किसी भी अंडर रूट फंक्शन का जो डोमेन ऑफ फंक्शन होता है वो होता है बेटा 0 से लेकर इनफाइनाइट। क्या होता है? 0 से लेकर इनफाइनाइट। क्लियर है? अब फंक्शन को समझते हैं कि ये स्पेशल टाइप है, यानी अंडर रूट ने कहा है कि मैं अपने अंदर कोई भी निगेटिव इंटीजर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो इसलिए ये क्या हो गया बेटा? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन हो गया। सिंपल सी बात। अब 2 कॉन्सेप्ट यहां पे समझने बहुत जरूरी है कि किसी भी फंक्शन को फंक्शन डिफाइन करने के लिए मुझे 2 चीजें बहुत जरूरी है बेटा। पहला कि फंक्शन कब नहीं होगा, फंक्शन नॉट एक्सेप्टेड, फंक्शन नॉट एक्सेप्टेड। पहला, अगर किसी इनपुट फंक्शन का, समझो, अगर किसी फंक्शन के 2 इनपुट से एक आउटपुट मिल रहा है तो फंक्शन है। 2 इनपुट से एक आउटपुट मिल रहा है, 2 फंक्शन है। जैसे मैं सिंपल से बोलूं, -1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 1 होता है। यानी आपने देखा -1 रखने पर और +1 रखने पर स्क्वायर फंक्शन में कितना आया? 1 आया। तो आपने यहां पे देखा कि -1 रखने पर +1 रखने पर आंसर कितना आया? 1 आया। बट ऐसा कब कहा जाता है कि फंक्शन कब नहीं होता? फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 रखने पर 2 आउटपुट आए तो फंक्शन नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, फंक्शन कब नहीं होगा? फंक्शन तब नहीं होगा बेटा जब आपका इनपुट के ऑल एलिमेंट क्या ना हो जाए? फुलफिल ना हो जाए तो आपका फंक्शन नहीं होगा। अगर इनपुट में आपका एक भी एलिमेंट रिमेनिंग है तो आपका फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? चलो जी, अब इधर आओ। क्वेश्चन क्या था हमारा? दिस वन, ये आपका क्वेश्चन था। fx इज इक्वल टू 3x माइनस 2 क्या होगा? तो हमने कहा भाई fx इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब समझो जरा ध्यान से, अगर मैं फंक्शन है रियल टू रियल, इसका मतलब होता है बेटा डोमेन। क्या होता है? डोमेन। और इसका मतलब होता है बेटा कोडोमेन। क्या होता है? कोडोमेन। हमेशा एक बात याद रखेंगे कि एग्जामिनर ना भी चाहे तो आपको कोडोमेन हमेशा देगा। क्लियर है? इसका मतलब हम नीचे से और लिख सकते हैं कि जी ये हमेशा एग्जामिनर गिवन करेगा। क्या करेगा बेटा? गिवन करेगा। क्लियर है? अब देखो जरा समझो कि भाई अगर मैं इसमें 2 वैल्यू चेक करूं, पहले तो वैसे हमें साफ साफ दिख रहा है कि गुरुजी ये आपका किसका ग्राफ है? एक सेकंड, ये किसका ग्राफ है? बेटा किसी लीनियर फंक्शन का ग्राफ है। कैसे? अगर मैं इसको डिफाइन करूं ग्राफ के द्वारा तो आपको दिख रहा बेटा
ये 0 पे प्रोवाइड करने पे अगर मैं इनपुट इसका 0 प्रोवाइड कर रहा हूं तो आउटपुट कितना मिल रहा? -2। तो गुरुजी ये ऐसा जाएगा, कैसे जाएगा? ऐसा जाएगा। अगर ऐसा गया तो आप 1-1 चेक करने के लिए कैसे करो? एक लाइन ड्रॉ कर लो। अब मुझे एक बात बताओ, आपका एक लाइन ड्रॉ करने से क्या हुआ? इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट किया? आपने कहा गुरुजी 1 पॉइंट पे कट किया। कितने पॉइंट पे? 1 पॉइंट पे। तो 101% बेटा वो जो फंक्शन होगा आपका, अगर 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो होगा बेटा 1-1 फंक्शन। क्लियर हुआ ये बात? तो आपका क्वेश्चन वही था कि गुरुजी ये फंक्शन कैसा होगा? आपने कहा सर 1-1 होगा। क्लियर है? 1-1 क्लियर हुआ? गुरुजी ये वाला ऑप्शन कट हो गया क्योंकि मैन्युअल है नहीं। आपने क्लियर कर दिया 1-1 है। गुरुजी 1-1 है बट नॉट ऑन टू है। अब ऑन टू के बारे में समझेंगे, ध्यान से समझो। कैसे भाई? आपका फंक्शन ये था, रियल टू रियल था। आपने कहा गुरुजी y इज इक्वल टू 3x - 2। आप x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आपने कहा सर y + 2/3। आप y की कोई भी वैल्यू रखिए, आउटपुट कोडोमेन। आपने कहा सर 2 रखेंगे। मैंने कहा बेटा 2 क्यों? 5 रख। आपने कहा 5 + 2 कितने हो गए? 7। 7/3 कितने हो गए बेटा? x इज इक्वल टू 7/3। क्लियर है? अप्रोक्सीमेट डेसिमल नंबर? जी बिल्कुल। क्या डेसिमल नंबर इनपुट का, डोमेन का है कि नहीं है? रियल नंबर क्या डोमेन में होता है? आपने कहा सर यस। तो इसका मतलब हो गया, अगर आपका एवरी कोडोमेन प्रेजेंट इन डोमेन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू। तो गुरुजी ये वाला तो सिंपल हमारा आंसर मिल गया। क्या ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है? क्या दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? चलिए अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उठाइए बेटा। आपके पास सवाल है, लेट R बी अ रिलेशन डिफाइंड Z। Z का मतलब क्या होता है? Z का मतलब क्या होता है? इंटीजर। क्या होता है बेटा? इंटीजर। R एक R रिलेशन है बेटा। जरा मैं यहां पे रिलेशन लिख देता हूं, AB सच दैट ये A² है प्लस B² इज इक्वल टू 25। द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन का मतलब क्या हो गया? भाई गुरुजी यहां पे 2 कॉन्सेप्ट हमें चाहिए आपसे। मैंने कहा बेटा कौन से? आपने कहा गुरुजी डोमेन और रेंज का। मैंने कहा बेटा इतनी सिंपल सी बात है। पहली बात सुन, किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होता है? आपने कहा गुरुजी डोमेन वो होता है जो आप इनपुट रख सकते हो। मैंने कहा बेटा बिल्कुल सही बात। आपने कहा कोई भी फंक्शन उठाओ। फंक्शन बहुत सारे टाइप के होते हैं बेटा। लीनियर होते हैं, अलजेब्रिक होते हैं, आपके क्यूबिक होते हैं, आपके लॉगरिथम होते हैं, एक्सपोनेंशियल होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होते हैं। हर फंक्शन की अपनी क्वालिटी होती है बेटा। कैसी क्वालिटी गुरुजी? कि वो इनपुट क्या ले सकता है। आपने कहा सर पहले फिलहाल मुझे ये क्वेश्चन बता दीजिए। मैंने कहा बेटा ठीक है। उसने कहा जब आपका इनपुट जेड से लिया जा रहा है, इंटीजर से लिया जा रहा है। अब मान लो बेटा ये है ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं इसे? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट को बोलते हैं बेटा डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। और बी को बोलते हैं बेटा रेंज, यानी आउटपुट भी बोल सकते हैं हम इसे। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन वो है भाई, उठाइए। B² इज इक्वल टू 25 माइनस A²। क्लियर? आपने कहा गुरुजी आप x की वैल्यू क्या, a की वैल्यू क्या रख सकते हैं जिससे b डिफाइन हो जाए? मैंने कहा बेटा सिंपल सी बात, 1 उठाएगा √25 माइनस A²। मैंने कहा बेटा 1 उठा। आपने कहा 25 माइनस 1 कितना होगा? 24। क्या पॉजिटिव आ रहा? आउटपुट दे रहा। 2 उठा। आपने कहा सर 4, 21 बचा, आउटपुट आ रहा है। मैंने कहा 3 उठा, 4 उठा, 5 उठा। गुरुजी 5 पे तो ये 0 हो गया। जैसे 6 उठाओगे बेटा, 5 से एक वैल्यू भी ज्यादा उठाओगे तो आउटपुट क्या मिलेगा?
नेगेटिव। और सबसे पहले मैंने ये कहा था अंडर रूट कभी नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करता है। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बेटा, क्लियर हुआ। आपने कहा गुरुजी ये काम पता क्या हो रहा है, आप ए की वैल्यू 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो और 5 भी रख लो, क्लियर है। पर समस्या ये है गुरुजी, क्या आप माइनस के 1 नहीं रख सकते क्या? मैंने कहा बेटा क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि स्क्वायर है। आपने कहा सर अगर स्क्वायर है तो क्यों ना ये सवाल ऐसा उठाया जाए, कैसा, 1 रखो, -1 रखो, 0 रखो, 2 रख, माइनस का 2 रखो, माइनस का 3 रखो, माइनस का 4 रखो और माइनस का 5 रखो। क्या इस पूरे उस पे आपका फंक्शन क्या है, आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है? गुरुजी बिल्कुल कर रहा है। तो बेटा यही तो है डोमेन। डोमेन यही तो होता है कि आपका आंसर बना गुरुजी कौन सा वाला, नन ऑफ दीज, क्योंकि बेटा इसमें क्या है आपका निगेटिव वाला फंक्शन नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है, अगला क्वेश्चन उठा। लेट आर बी द रिलेशन ऑफ सेट एन। एन का मतलब क्या होता है बेटा, नेचुरल नंबर गिवन बाय आर। पहले मैं रिलेशन लिख देता हूं बेटा, ए बी, बी -2, बी होना चाहिए ग्रेटर देन 6। क्या होना चाहिए? बी ग्रेटर। करेक्ट आंसर बताओ। अरे सिंपल से बात चेक करो यार भाई, बी क्या है, आउटपुट है, 8 है। आप चेक करो गुरुजी, इनपुट अगर 6 है, इनपुट अगर मैं 6 रख दूं, 6, 2 इधर ले जाओ, अगर मैं इनपुट ए की जगह 6 रख दूं, b -2 कर दूं, इसे इधर लेकर आओ, 8 = b, यानी आपका आंसर क्या हो गया, 6 रखने पे 8। कहां है क्वेश्चन में? क्लियर है? टफ है क्या? नहीं है। अगला क्वेश्चन उठाइए बेटा। कहा गया सेट ए में 3 एलिमेंट हैं और सेट बी में 3 एलिमेंट है, देन टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन। अब इंजेक्टिव फंक्शन पे आओ। ऑन टू समझाया था, 1 समझाया था बेटा, सिंपल सी बात। 1 को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। ऑन टू क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। गुरुजी 1 का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत समझाओ। मैंने कहा बेटा जब एक इनपुट का एक आउटपुट हो, मान लो ये 2 3 4 है, ये ए बी सी डी है, आपका एक इनपुट का एक आउटपुट हो, उसे बोलते हैं बेटा 1 फंक्शन। नहीं समझे क्या? क्लियर हुआ? एक इनपुट पे एक आउटपुट, ऐसा कौन सा फंक्शन है बेटा? एक बात याद रखना, कहीं भी घूम लो, जो इनवर्स फंक्शन होता है बेटा, इनवर्स आपका चैप्टर नंबर 2 है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कि नहीं है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कोई भी फंक्शन इनवर्स तभी हो सकता है बेटा जब वो 1 हो और ऑन टू। क्लियर है भाई? आपने कहा सर साइन की रेंज तो साइन की रेंज तो कहां से कहां तक हो सकती है? मैंने कहा बेटा नहीं, अगर साइन की रेंज कहां से कहां तक होती है तो आपके चैप्टरों में, आपकी किताब में -π/2 से +π/2 क्यों दे रखी है? उसका भी तो कोई कॉन्सेप्ट है बेटा। ये कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। बट फिलहाल ये याद रख लो, क्योंकि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो तभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है बेटा जब वो 1 और ऑन टू है। क्लियर हुआ? हमने 1 का कॉन्सेप्ट पढ़ा। सवाल क्या था? सवाल पे आओ कि इंजेक्टिव कब हो सकता है? आपने कहा गुरुजी एक बात बताओ, इंजेक्टिव तभी हो सकता है, फॉर एग्जांपल उसने कितने एलिमेंट बोल रखे थे? 3 एलिमेंट पहले में और 4 एलिमेंट बाद में है। 1 2 3 एलिमेंट बाद पहले में और 4 एलिमेंट बाद में। ये 1 कब होगा? समझो गुरुजी जब ये ना एक हिस्से हो 1 होगा। ऐसा कैसे? ऐसा भी तो हो सकता है गुरुजी ये हिस्से हो, ये हिस्से हो, ये हिस्से हो, 1 होगा। क्लियर? तो आपका जब भी 1 फंक्शन निकालना हो बेटा, एक बात याद रखें, जब भी 1 फंक्शन निकालना हो तो आपने कहा सर जो आउटपुट है वो अपॉन में रख दो।
और जो इनपुट है वो पावर में रख दो। तो 4 की पावर 3, हुआ नहीं हुआ? आपने कहा सर बिल्कुल हुआ। तो आपका आंसर क्या हुआ? 64। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्लियर है? बात समझ में आ गई? बेटा जब भी 1 1 निकालना हो, 1 1 तभी हो सकता है जब एक इनपुट का एक आउटपुट हो। हमें तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आउटपुट आपका 4 है। 4 में से जब 3 के साथ कनेक्ट होगा तभी तो जाके 1 1 बनेगा। आपने कहा सर 4 में जब 3 के साथ कनेक्ट होगा तभी तो क्या बनेगा? 1 1 बनेगा। नहीं समझिए? कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, लेट R बी द सेट ऑफ लाइन L1 L2 इफ L1 इज परपेंडिकुलर। मैं कह रहा हूं ये सवाल छोड़े, सवाल को ध्यान में नहीं रखना है। क्यों बेटा? सवाल को इसलिए ध्यान में नहीं रखना बेटा, जब आपकी 2 लाइनें, एक सेकंड क्या हो गया? एक सेकंड। जब आपकी 2 लाइनें बेटा, इधर समझो ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आने वाला आपके पास। जब आपकी 2 लाइनें बेटा L1 परपेंडिकुलर ऑन L2 है और L1 पर पैरेलल L2 है। छोड़िए ये सिंबल देखिए बेटा परपेंडिकुलर का। कौन सा सिंबल? परपेंडिकुलर का। गुरुजी ऐसा क्यों? मैं कह रहा हूं बेटा जब भी आपका पैरेलल का केस कहीं दिख जाए, मैं कह रहा हूं वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। अरे गुरुजी क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन? मैंने कहा बेटा वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव होता है, वो रिलेशन जो सिमेट्रिक होता है, और वो रिलेशन जो ट्रांजिटिव होता है। कौन सा रिलेशन होता है? मैंने कहा बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। सवाल ये पैरेलल का नहीं था गुरुजी, सवाल था आपका परपेंडिकुलर का। अब एक बात बता बेटा, एक बात बता, सिंपल सी बात यहां पे, कि अगर कहीं पे परपेंडिकुलर का क्वेश्चन आ जाए तो कैसा करोगे? मैंने कहा बेटा L1 क्या खुद पे परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? अब मैं खुद पे परपेंडिकुलर हो सकता हूं, ये होता है परपेंडिकुलर। अब ये लाइन खुद पे ऐसा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। गुरुजी रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, तो फिर क्या है ये? मैं कह रहा हूं क्या सिमेट्री का स्टेटमेंट याद है? क्या होता है? ए बी अगर रिलेशन में है देन क्या होना चाहिए? बी ए बी रिलेशन में होना चाहिए बेटा। सोचो अगर ये लाइन L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो मैं ये नहीं कह सकता क्या L2 L1 पे परपेंडिकुलर है? तो गुरुजी सिंपल सी बात हो गई, ये तो सिमेट्रिक हो गया। कैसा हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन। सवाल क्या था? रिलेशन इररिफ्लेक्सिव। अब हो ही नहीं सकता है, तो फिर कौन सा होगा? अगला आओ, ट्रांजिटिव। चांसेस ही नहीं है। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस कौन सा रिलेशन था? जहां तीनों रिलेशन हो। भाई तीनों में से इररिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, तो ये इक्विवेलेंस भी हो नहीं सकता। कौन बचा? आंसर। नहीं समझे क्या? समझ गए? क्लियर हुआ बेटा? ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे फिर आएंगे आपके पास। हमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।